स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एजुटेक लर्नर चैनल पे, जहाँ पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो हमारी ये सीरीज़ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए चल रही थी। तो ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, तो उन्हें जाके ज़रूर देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। सो चलिए आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। सो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, व्हाट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, मतलब कि कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला आ जाता है सीपीयू। सीपीयू के बिना के कंप्यूटर चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। तो मतलब कि सीपीयू तो इम्पोर्टेंट है, मतलब सीपीयू नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाता है आपका माउस। तो माउस भी एक इंटीग्रल पार्ट है। मॉनिटर भी एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हमें वो डिस्प्ले देखने के लिए चाहिए होता है। लेकिन जो यूपीएस है उसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। तो इसका आंसर आ जाता है कि यूपीएस इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है, यूपीएस। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप्स आर रेफर टू एज। जो मदरबोर्ड पे कनेक्शंस पॉइंट होते हैं चिप्स के लिए, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं सॉकेट्स। यहाँ पे स्लॉट आ जाता है। स्लॉट का मतलब आ जाता है आपका जिसमें हम रैम वगैरह को इंस्टॉल करते हैं। फिर आपका आ जाता है पोर्ट्स। पोर्ट्स में जैसे कि यूएसबी ड्राइव वगैरह को इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पे आ जाता है लाइंस। तो लाइंस उसमें कुछ भी नहीं होता है मदरबोर्ड पे। तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका सॉकेट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज़ नथिंग बट। जो सीपीयू में इंटरनल मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है अ सेट ऑफ एएलयू। तो एएलयू तो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में इस्तेमाल होता है। माइक्रो प्रोसेसर तो आपका पूरा ही प्रोसेसर आ गया, वो कोई इंटरनल मेमोरी नहीं हुई, और बस जिससे कि आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। सो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उन्हें हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर को किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आ जाता है, पहले हम उन्हें माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो डिजिटल सिस्टम होते हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं, और कैलकुलेटर में भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी के लिए आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, द लोड इंस्ट्रक्शन इज़ मोस्टली यूज टू डिज़ाइन डेजिग्नेट अ ट्रांसफ़र फ्रॉम मेमोरी टू ए प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज। तो इसका आंसर आपका आ जाता है एक्यूमुलेटर। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। मतलब कि जो कंप्यूटर है उसका क्या मतलब होता है? तो उसका एक मतलब आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर में, तो उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे, प्लस उसे कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब कि इन ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब कि सीपीयू का एक पार्ट है। तो प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर इसका पार्ट नहीं होगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी सीपीयू का पार्ट नहीं होगा। माउस भी सीपीयू का पार्ट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जैसे कि हम एएलयू भी कहते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ ऑफन कॉल्ड द। जो कंट्रोल यूनिट होती है डिजिटल कंप्यूटर की, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं नर्वस सेंटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ गाइस। सो इसमें पूछा गया है, सी इन द सीपीयू डिनोट्स। जो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है उसमें सी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें सी पूछा गया है तो आप सेंट्रल पे टिक लगा देंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कॉन्सिस्ट ऑफ। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर में, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं?
सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसमें बेसिकली आता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। तो उसमें सिर्फ सीपीयू के बारे में पूछा गया कि सीपीयू में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं। तो उसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मतलब कि एएलयू, और आपके आ जाते हैं रजिस्टर जो कि आपके एग्जीक्यूशन डेटा को स्टोर करते हैं। सो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। सो इसमें पूछा गया है कि ग्रुप ऑफ बिट्स मतलब कि एक ग्रुप ऑफ डेटा जो कि कंप्यूटर को बताए कि उसने क्या ऑपरेशन करना है, स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शनल कोड। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाता है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कार्ड। जो कि हमारी इंटरनल या फिर मेन मेमोरी होती है, उससे जो डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं हम पेरिफेरल्स मतलब कि यूएसबी वगैरह में हम इंटरनल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो किसके ज़रिए होता है, कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका बस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका क्या नाम था। तो वो आ जाएगा इंटेल 4004। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली द सीपीयू इस कार्ड। ऐसी मेमोरी यूनिट के बारे में पूछा गया है जो कि सीपीयू से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती है। तो हमने आपको पहले भी बताया था ऑप्शन में, वो होती है रजिस्टर। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा। कहाँ पे कंप्यूटर डेटा को ऐड करता है और उसे कंपेयर करता है। तो वो आ जाता है आपका सीपीयू चिप मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो डेटा को ऐड करता है पहले, फिर उसे कंपेयर करता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए फ्रेंड। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अनदर यूनिट बाय जनरेटिंग। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो बाकी चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करती है, मतलब कि कंट्रोल यूनिट बाकी चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करेगी। तो वो आ जाएगा आपका मेनली कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल यूनिट होगी वो कंट्रोल सिग्नल भेजेगी बाकी पेरिफेरल्स को जिससे कि वो कंट्रोल हो सके। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कार्ड इम्प्लीमेंट। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन प्रीफैच। जो पेरिफेरल मतलब कि आपकी पाइपलाइन स्ट्रेटजी होती है वो किस लिए इम्प्लीमेंट की जाती है, तो वो आपके इंस्ट्रक्शन को प्रीफैच मतलब कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन से पहले ही फैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स। व्हेन machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase refer to known as। तो जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में सुना ही होगा, या फिर आप हमारे मतलब जो हमारे नोट्स वाले वीडियो हैं या फिर नोट्स चाहिए अगर आपको, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। वहाँ से आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने आपको नोट्स में दिया है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल वो होती है जिसमें कि पहले कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है मेमोरी से। फैच करने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है उन इंस्ट्रक्शंस को। तो फिर ये क्या हो जाती है आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन फेज इज रेफर टू। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है CPU कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पूछा है कि CPU डायरेक्टली कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो वो आपको सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर मतलब कि जो CPU होता है वो बेसिकली 01 लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो 01 लैंग्वेज कौन सी होती है, तो वो होती है मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में पूछा गया है आपसे विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। जो CPU मेमोरी में जैसे कि कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसे कौन सी मेमोरी जो है वो स्टोर करती है, तो वो आ जाता है आपका इंटरनल मेमोरी। आपके सभी प्रोग्राम जो भी होते हैं जो रन करते हैं वो इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइक टू बी फैच फ्रॉम।
जैसे कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा है और उसके लिए जो सबसे फास्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर सके, तो उसे कहते हैं कैशे मेमोरी। सो आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए गए हैं मेमोरी के, उन सभी में से कैशे मेमोरी सबसे फास्ट होती है। रैम भी इतनी फास्ट नहीं होती, सबसे फास्ट होती है कैशे मेमोरी, जो कि हमें CPU में इनबिल्ट मिलती है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज़। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है हमारे सिस्टम यूनिट का, मतलब कि कंप्यूटर का एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सभी जानते हैं कि उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ मदरबोर्ड एक्सेप्ट। इनमें से हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मदरबोर्ड का नेम नहीं है। मतलब कि इनमें से जो 4 हैं वो मदरबोर्ड के अलग अलग नेम होते हैं, तो उनमें से ये वही हैं, लेकिन इनमें से एक नहीं है। तो सिस्टम बोर्ड भी हम बोल सकते हैं मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं, प्लेनर बोर्ड भी बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं, लेकिन हम उसे कभी कंप्यूटर बोर्ड नहीं बोलते। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 5। सो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि जो CPU है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो आपका आंसर आ जाता है वो होता है हार्डवेयर। और पेरिफेरल भी नहीं होता, क्योंकि पेरिफेरल तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस तो अलग ही आ गया, सॉफ्टवेयर भी अलग आ गया और प्रोग्राम भी अलग आ गया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका हार्डवेयर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 5। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर स्टूडेंट्स। सो इसमें पूछा गया है द टाइप्स ऑफ इनपुट इंक्लूड। जो इनपुट होती है वो इन ऑप्शंस में से कौन कौन से इनपुट के एक टाइप है? सो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आ जाता है जैसे कि डेटा होता है वो भी हम इनपुट में देते हैं, कमांड्स भी हम इनपुट में देते हैं, प्रोग्राम्स भी हम इनपुट में देते हैं, और जो यूज़र का रिस्पांस होता है जैसे कि आप माउस का बटन क्लिक करते हैं तो वो भी आपका एक तरह का इनपुट ही आ जाता है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ऑल ऑफ दीज। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 सबसे ईजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे CPU स्टैंड फॉर, CPU की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, तो इसका आंसर आ जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है आपका स्टूडेंट्स द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज़ यूज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू। ये फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर का बेसिक गोल क्या होता है? तो उसका बेसिक गोल ये होता है कि वो कन्वर्ट करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 28 आता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शंस हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कार्ड। जो कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होते हैं और कंट्रोल सेक्शन होते हैं, उनकी स्पेशल पर्पस लोकेशन क्या होती है? मतलब कि इसका आपका आंसर आ जाएगा 28 का फर्स्ट आ जाएगा रजिस्टर, जहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल सेक्शन अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रजिस्टर्स। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक, सिलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन अ CPU। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि सिलेक्ट करती है, इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शंस इन अ CPU में इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करती है। तो वो आ जाता है आपका कंट्रोल यूनिट, जो कि सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है, उन्हें सिलेक्ट करती है, इंटरप्रेट करती है और फिर एग्जीक्यूट करती है CPU के लिए इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है CPU रिट्राइव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। जो CPU होता है वो अपना डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ से रिट्राइव, मतलब कहाँ से अपने डेटा में स्टोर करता है, डेटाबेस में स्टोर करता है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका मेन मेमोरी। जो CPU होता है वो मेन मेमोरी से अपना डेटा लेता है और इंस्ट्रक्शंस भी वहीं से लेता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है ताकि वो कंप्यूटर को कंटिन्यूसली यूसेज में ले सके। सो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। और अगर आपके आसपास अगर कोई जैसे बच्चे वगैरह रहते हैं जो कि टेस्ट वगैरह भरते हैं लेकिन एग्ज़ाम की फ़ीस पे नहीं कर पाते, तो आप ज़रूर से ज़रूर उन्हें हमारा चैनल शेयर करें ताकि वो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर सकें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू गाइज़।